हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय MS पर। फ्रेंड्स, हम पिछले पार्ट में गुणनखंड स्टार्ट किए थे और गुणनखंड बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और मुझे उम्मीद है कि आप जो है पिछले पार्ट को देखे होंगे और आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए आज चलते हैं, कुछ दूसरे टाइप का गुणनखंड जब हमको देता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10x² + 3x - 4। हम लोग जो है प्लस वाला अब तक पढ़े हैं, अब यहाँ पर माइनस में दे दिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सेम वही प्रोसेस होगा इसमें भी। इसमें जैसे कि हम पीछे बताएं आपको कि x² का गुणांक देखेंगे, x पावर में 2 है तो इसका गुणांक यानी कि इसमें जिसका गुणा है 10, तो 10 देखेंगे यहाँ पर 10 है और लास्ट में जो नंबर ये 4 है इसका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर 10x² है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का मतलब जिसमें x या वेरिएबल ना हो, ये कांस्टेंट है 4 और यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 10, इसका आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा 40। अब इस 40 को घात में 2 घात का कर रहे हैं तो इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। कितने भाग में बताए हैं, 2 भाग में बताए हैं। चलिए अब 2 भाग में तोड़ेंगे। अब 2 भाग में 40 को इस प्रकार से तोड़ना है कि माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। माइनस है तो घटाने पर 3 आना चाहिए। घटाने पर क्या आना चाहिए, घटाने पर 3 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो जोड़ने पर 3 आना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस है तो क्या करेंगे, घटाने पर 3 आना चाहिए। घटाने का मतलब जो 2 नंबर, इसको जो 2 नंबर में तोड़ रहे हैं इन दोनों को आपस में घटाने पर 3 आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, 40 है तो 40 को 2 भागों में तोड़िए। देखिए यहाँ पर एक हम ले लेते हैं 8 और एक ले लेते हैं 5। अब देखिए 8 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 बचे 40 हो गया। अब 8 में से 5 घटाना है, यहाँ पर 8 में से 5 को घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब आपको हम बता चुके हैं कि अब आपको डायरेक्ट अगर ऐसे 8 और 5 नहीं पता चल पाता है तो आप क्या करेंगे, जो नंबर जो ये आया है इसका फैक्टर करना पड़ेगा आपको। देखिए इस प्रकार से बताए हैं आपको, 20 बार में फिर 2 से काटेंगे 10, फिर इसको 2 से काटेंगे 5 सॉरी। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 1 बार में। अब देखिए अब हमको 40 को 2 ही नंबर में तोड़ना है, 2 पार्ट में तोड़ना है, और जबकि यहाँ पर नंबर क्या मिल रहा है, 1 2 3 4, 4 संख्या मिल रहा है, जबकि हमको 2 संख्या। तो हम आपको बताए थे तब 2 का लेकर के चलिए, 3 को एक साथ, 1 को एक साथ, ऐसे बताए थे। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए। चलिए चेक करते हैं। देखिए 2 दूना के 4 मिला एक ठो, अब 5 दूना के 10 मिला। अब घटा के देखिए 10 में से अगर 4 घटाएंगे तो आपको 3 नहीं मिलेगा, इसका मतलब 2 को लेकर के तो नहीं हो पा रहा है। अब क्या करते हैं, अब 3 को एक साथ ले लेते हैं। जैसे देखिए इस 3 को एक साथ ले लेते हैं, 5 को अकेला कर देते हैं। अब देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 मिला और एक ठो है 5 मिला। अब देखिए 8 का गुणा 5 में करेंगे 40 आ गया, 8 में से 5 घटाए तो क्या मिला, 3 मिला। इसका मतलब कि वह नंबर क्या होगा, 8 और 5 होगा। तो इस तरीके से हमको फैक्टर करके चेक करना होता है और ऐसा हम हर क्वेश्चन में हमको करना पड़ेगा। बार बार जब भी हमको क्वेश्चन देगा, हम जब इसको क्या करेंगे, हमको धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो प्रैक्टिस से हमको जल्दी जल्दी पता चलने लगेगा कि क्या क्या कैसे कैसे नंबर हमको मिलेगा, कैसे कैसे हमको ये चेक करना है। ये तो आपको जो है इतना करना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जा करके आप बहुत जल्दी जल्दी फिर उसके बाद पकड़ पाओगे कि उसको 2 पार्ट में तोड़ना है तो कौन कौन सा नंबर हमको जल्दी से पता चले। आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अच्छा 8 और 5 2 नंबर मिला है, इसको इसमें से घटाने पर 3 आया है। इसका मतलब कि 3, ये जो 3 है 3 के प्लेस पर क्या रखेंगे, 8 - 5 और सेम, और जो है नंबर उसको उतारते रहेंगे। जैसे 10x², इसको उतार दीजिए, प्लस 3x, 3 की जगह क्या लिखना है, 8 - 5, 8 - 5 x उतार देंगे, -4 है तो -4 उतार दिया। अब क्या करते हैं भाई, देखिए 10x² प्लस 8 का गुणा x में करेंगे तो 8x। अब देखिए ये प्लस है और माइनस, इसका भी अंदर गुणा होता है। हम बार बार आपसे बता रहे हैं, पिछले पार्ट में भी आपको बताए हैं कि यहाँ पर जो भी जैसे जो भी साइन हो, जैसे प्लस हो चाहे माइनस हो, और अंदर वाले में इसका हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। 5 का गुणा x में किए, 5x, -4 है तो उसको उतार देंगे उसी तरीके से। ठीक है, अब देखिए 2 का पेयर तुरंत बनाते हैं। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये जो है 8 है, 8 के पहाड़े में यानी छोटा नंबर लेते हैं, छोटा के पहाड़े में ये तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब अब कोई और चेक करते हैं। देखिए 2 के पहाड़े में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 2 ले लेते हैं। x इसमें भी है, x इसमें भी है तो x ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका इसमें बताए थे, इस नंबर ये जो है यहाँ पर इससे इसमें क्या कर देते हैं, भाग दे के यहाँ पर लिखेंगे।
x निकल गया है तो पहले तो x लिख लेते हैं, एक तो x बचेगा यहाँ पर। अब 2 का भाग 10 में दे दीजिए, यानी कि 2 का भाग जब आप 10 में देंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा? 5। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 5 लिख दिए, 5x प्लस। अब देखिए इसमें क्या होगा, x तो बाहर निकल गया है, 2 का भाग 8 में देंगे तो क्या आएगा? 4। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा भाई? 4 और ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए फिर से 2 के पहाड़े में इहो आ रहा था और इहो आ रहा था तो 2 कॉमन हो गया, x इसमें भी है और x इसमें भी है तो x भी बाहर ले लिए। अब क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पर कॉमन आया है इसका इसमें और इसमें भाग करके इसका इसमें भाग देंगे, जो आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे और इसका इसमें भाग देंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो हम क्या किए, 2 का भाग 10 में दिए तो 5 आया और x निकल चुका है, एक तो x बचा है, एक x लिख दिए यहाँ पर। अब x यहाँ से निकल गया, 2 का भाग दिया 8 में तो 4 आ गया, 4 लिख दिए। अब देखिए पहला वाला अगर कॉमन हम अच्छे से ले पाते हैं तो दूसरा वाला में हमको दिक्कत नहीं होता है। जो सेकेंड ब्रैकेट आता है हमारा, इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पर लगा करके सेम यही हम यहाँ पर उतार देते हैं, 5x प्लस का 4 उतार दिए। अब बस हम आपको बताएं कि ये जो x है, अब ऊपर x वाले पार्ट पर जाते हैं, x यहाँ पर है तो अब यह देखेंगे कि यहाँ से ये जो x है गायब क्या किया होगा। अच्छा पूरा उतार दिया तो वहाँ से इसका मतलब 1 बचा होगा, पूरा ये उतार दिया तो क्या बचा? 1 लिख लिया, यहाँ पर लिखते हैं बीच में। अब यहाँ से देखेंगे ये तो प्लस में लिया है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस बचा है, अभी माइनस गायब किया है तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए और कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे कि ये जो सेम ब्रैकेट है उसमें से 1 उतार देंगे, यानी कि एक बार लिखेंगे। अब दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से ये हटा दिए तो यहाँ पे 2x, तो ये 2x लिख देते हैं। फिर अब यहाँ से ये निकल चुका है तो ये क्या बचता है? माइनस का 1। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो सेम है, एक ही, दोनों ब्रैकेट में एक ही है, बस उसको एक बार लिखेंगे। अब बकिया जो बचता है उसको चिन्ह के साथ ब्रैकेट लगा करके लिख देंगे और यही हो जाता है, क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मैं ये आप लोगों को जो बता रहा हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।